गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि यान अलायंस का गोल्डन प्रोटेक्शन एक्टिवेट हो गया था, जिससे युद्ध थोड़े वक्त के लिए थम गया। पर इससे नाइन्थ यान जुन खुश नहीं थी, क्योंकि इस मौके का फायदा उठाकर जियो क्लैन के लोग बचकर निकल सकते थे। इसीलिए उसने शीत यान को धमकी दी थी। वो अपने सभी फाइट विनरेट के साथ उस प्रोटेक्शन बैरियर पर हमला करने लगा और कुछ ही वक्त में उस बैरियर को तोड़ दिया था। सभी सैनिक घायल थे, पर मेडुसा ने सभी को हौसला दिया। वो हार मानने के बजाय मरने को तैयार थे। मेडुसा यहाँ से फाइट करने लगी, पर वो कमजोर पड़ रही थी। लिटिल फेरी डॉक्टर जियो को लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगी, पर प्रोफाउंड लाइन सेक्ट के वेनरेट ने उसे घेर लिया और घायल कर दिया था, जिससे जियो ने अपने पावर को जागृत किया। पर इससे नाइन्थ यान जुन की नजर उस पर पड़ गई थी और उसने अपने सोल एनोय को उसे लेने भेजा। जियोली ने जियो को बचाने की कोशिश की, पर सोल एनोय ने उसे दूर फेंककर जियो को ले लिया और उसे मारने वाला था। पर तभी जियोयान वहां गया और उसने एनोय को हेवनली फ्लेम से जलाकर राख कर दिया। अब एक एक करके सारे एल्डर भी वहां गए थे, जिन्हें जियोयान अपने साथ लेकर आया था, और अब वो जियोयान के ऑर्डर पर प्रोफाउंड लाइन सेक्ट पर हमला करने बढ़े। उन्होंने कुछ ही पलों में यान अलायंस के सभी शिप्स को तबाह कर दिया था, सिर्फ एक को छोड़कर, जिसमें नाइन्थ यानजुन मौजूद थी। एक पल में ही इस फाइट का पूरा पासा पलट चुका था। जियो अभी भी जियोयान के पास ही होती है। वो ये सब देख काफी खुश हो रही थी और उसे जियोयान काफी अच्छा लगता है। जियोयान पूछता है कि लिटिल गर्ल, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई, और अब मैं तुम्हें वापस तुम्हारी माँ के पास छोड़ दूंगा। पर तभी जियो के हेड में से सेवन क्लड हेवन स्लोविंग पाइथन बाहर निकल आता है, क्योंकि उसने जियोयान के ऑरा को महसूस कर लिया था। जियोयान भी उसे देख खुश होता है। सेवन क्लड पाइथन उसके आसपास मंडराने लगा। उसे काफी भूख लग रही थी। जियोयान समझ गया और वो जल्दी से अपने पास से एसेंस की एक बोतल को बाहर निकाल लेता है। उसे देख सेवन क्लड पाइथन काफी खुश होता है और जल्दी से उस पूरी बोतल को गटकने लग जाता है। जियो यह देख हैरान थी। तभी मेडुसा भी उस तरफ आ रही थी, इसलिए जियो तेजी से दौड़ती हुई मेडुसा की तरफ जाने लगी। जियो ने देखकर हैरान हुआ, क्योंकि वो एक बच्ची होने के बावजूद भी एक फाइट वेनरेट की तरह हवा में चल पा रही थी। मेडुसा उसे गले लगा लेती है और उसे पूछती है कि तुम बिल्कुल ठीक हो ना। जियोयान हैरान हुआ कि मेडुसा ही उसकी माँ है, और जब उसने उसके मुंह से उसका नाम जियो सुना तो उसे एहसास हो गया कि वो उसकी बेटी है। मेडुसा एक माँ की तरह जियो को चारों तरफ से चेक कर रही थी, पर वो पूरी तरीके से ठीक थी। सेवन क्लड पाइथन ने भी एसेंस की पूरी बोतल को गटक लिया था। जियो मेडुसा के चेहरे पर घाव के निशान देख परेशान होती है, तो मेडुसा उसे कहती है कि तुम फिक्र ना करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सेवन क्लड पाइथन भी उनके पास आ जाता है। जियोयान मेडुसा को देख खुश था। मेडुसा भी जियो के साथ उसके पास आ जाती है। मेडुसा कहती है कि मुझे लग रहा था कि तुम नहीं आओगे। जियोयान उससे देरी से आने के लिए माफी मांगना चाहता था, पर तभी एक तेज विस्फोट होता है, क्योंकि शीत यान 6 स्टार फाइट वेनरेट होने से वो कई सारे जियोयान के एल्डर को दूर गिरा रहा था और वो उसे मार नहीं पा रहे होते। मेडुसा जियोयान को कहती है कि ये वो वक्त है जब पूरे यान अलायंस को तुम्हारी बहुत जरूरत है। प्रोफाउंड लाइन सेक्ट के सभी बैटलशिप बर्बाद हो गए थे। ये देख शीत यान काफी गुस्सा होता है और जियोयान को ललकारते हुए कहता है कि जियोयान, आज मैं तुम्हारे सेक्ट के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, और वो तेजी से जियोयान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। जियोयान मेडुसा से कहता है कि तुम जियो को लेकर पीछे जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा। मेडुसा कहती है कि तुम्हें केयरफुल रहना होगा, यह आदमी पहले से ही 6 स्टार फाइट वेनरेट पर पहुंच चुका है। जियोयान कहता है कि तुम चिंता मत करो। मेडुसा जियो को लेकर पीछे प्लेटफॉर्म पर चली जाती है। शीतयान अपनी ब्लेड से जियोयान पर पावरफुल अटैक करता है, पर जियोयान 3000 लाइटनिंग मूवमेंट की मदद से आसानी से बच गया। जियोयान की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि शीतयान उसे देख भी नहीं पा रहा था। जियोयान अचानक उसके पीछे आ गया और वो अपने हाथ से उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है। इस एक थप्पड़ में इतनी ज्यादा पावर थी कि शी युआन एक 6 स्टार फाइट वेनरेट होने के बावजूद काफी दूर चला गया। उसे चक्कर आने लगे, पर वो संभल पाता। उससे पहले ही जियोयान ने कई सारे सोल हैंड से उस पर हमला कर दिया, जिससे शीतयान पर कई सारे हमले होने लगे। शीतयान बिल्कुल भी अपना बचाव नहीं कर पाया और वो पूरी तरीके से घायल होकर जमीन पर आ गिरता है। उसके साथ ही फाइट वेनरेट उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं, पर वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी अब सारी हवा निकल चुकी थी। जियोयान को पता था कि नाइन्थ यानजुन वहाँ मौजूद है, इसलिए वो बोलता है कि अब छिपने का कोई फायदा नहीं। अच्छा होगा मोयू, तुम बाहर निकल आओ। उस आखिरी बैटलशिप से तेज सोल एनर्जी बाहर निकलती है, जो वहाँ पूरे आसमान में फैलने लगी। पूरी जगह हिल रही होती है। यह देखकर हाइबोडोंग और बाकी सभी फाइट वेनरेट डर गए थे। मेडुसा को भी जियोयान की काफी फिक्र हो रही थी। वो सारी एनर्जी कंडेंस होकर मोयू में बदल गई थी। मोयू कहती है कि जियोयान, तुम सिर्फ एक आवारा
आवारा कुत्ते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरह भौंकने की। उसे पता नहीं था कि जियोयान की पावर 8 स्टार फाइट वेनरेट के पीक पर पहुंच गई है। उसके पास डार्क वाटर एलिमेंट की पावर होती है। वो कहती है कि चाहे कुछ भी हो, पर इस युद्ध से मुझे काफी ज्यादा फायदा हुआ क्योंकि मुझे तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ा और तुम खुद ही मेरे पास आ गए। आज निश्चित रूप से मैं तुम्हें खत्म करके तुम्हारी आत्मा को होलो सोल्स में कैद कर दूंगी। जियोयान मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम में वो क्षमताएं नहीं है कि तुम मुझे कंट्रोल कर पाओ। मोयू कहती है कि पिछली बार याओ लाओ ने तुम्हें बचा लिया था, पर इस बार वो यहाँ नहीं है, इसीलिए आज मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। पर फिर भी मेरे दिल में पनप रही तुम्हारे खिलाफ नफरत को खत्म नहीं किया जा सकेगा। और अपने डार्क वाटर पावर को एक्टिवेट कर लेती है, जिससे काफी पावरफुल वाटर टोर्नेडो वेव क्रिएट हुई और वो जियोयान को घेर कर उसे फ्रीज करने लगती है। पर जियोयान आसानी से उन फ्रीज टोर्नेडो वेव को खत्म कर देता है। मोयू इससे काफी हैरान हुई क्योंकि जियोयान उसकी एनर्जी के बीच से गायब हो गया था। जियोयान अचानक से उसके पीछे पहुंच गया होता है। वो कहता है कि तुम अपनी छोटी सी क्षमता के साथ मुझे मारना चाहती हो। मोयू गुस्से में अपने एनर्जी को एक्टिवेट करती हुई बोली कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नीची नजरों से देखने की। और वो उस पर कई सारे स्लेश से हमला करने लगती है, जिससे वॉइड क्रैक क्रिएट हो रहा था। पर जियोयान 3000 लाइटनिंग मूवमेंट की मदद से इन हमलों से बच जाता है और मोयू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। वो उस पर दोबारा हमला करने की कोशिश करती है, पर जियोयान की स्पीड उससे काफी ज्यादा तेज थी, जिससे वो उसके हर एक स्लेश के बिना टच हुआ बच जाता है। अब वो एक क्रॉस स्लेश को एक्टिवेट करती है। जियोयान ने अपनी हेवनली फ्लेम की मदद से उस स्लेश को चीर दिया और उसे एक पावरफुल पंच मारता है, पर वो डार्क वाटर में बिखर कर बच गई और वापस से कंडेंस हो जाती है। वो हंसने लगती है। जियोयान उस पर पंच अटैक करने के लिए आगे बढ़ा, पर वो उस हमले को रोककर उस पर अपने वॉइड क्लो से हमला करने लगी। उसने डायरेक्ट जियोयान की गर्दन पर हमला किया ताकि उसका काम तमाम हो जाए, पर वो बच गया। अब उन दोनों के बीच फियर्स फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो जियोयान पर घातक हमला करने की कोशिश करती है, पर कोई फायदा नहीं होता। जियोयान अपने हेवनली फ्लेम से उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो बच नहीं पाती और घायल हो जाती है। मोयू कहती है कि आखिर तुम मुझे चोट कैसे पहुंचा सकते हो। जियोयान कहता है कि अभी हमारी पिछली फाइट को आधा साल ही हुआ है, पर तुम्हारी पावर में जरा भी बढ़ोतरी नहीं हुई। मोयू को काफी गुस्सा आ रहा था। वो बोलती है कि तुम अपनी पावर का काफी घमंड कर रहे हो। मैं आज निश्चित रूप से तुम्हें कैप्चर कर लूंगी और अपने लोगों की मौत का बदला लूंगी। वो अपने वाटर पावर से कई सारे शार्ड चक्र को एक्टिवेट कर लेती है और बोलती है कि मैं देखती हूँ कि आखिर तुम अपनी इस छोटी सी क्षमता के साथ मेरे होलो सोल्स की इस सोल सर्चिंग टेक्निक से कैसे बच पाते हो। आज तुम्हें एहसास होगा कि होलो सोल्स से उलझने का अंजाम क्या होता है। और वो उन शार्ड रिंग से जियोयान पर हमला कर देती है। जियोयान कुछ समझ नहीं पाता, वो उन शार्ड के वोटेक्स में फंस चुका था। जियो को भी जियोयान की काफी फिक्र होती है। मेडुसा को इन होलो सोल्स के लोगों पर काफी गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। जियोयान भी समझ नहीं पा रहा था कि इस टेक्निक का विरोध कैसे किया जाए। नाइन्थ यांजुन कहती है कि मेरे होलो सोल्स की इस टेक्निक से आज तक कोई नहीं बच पाया, और वो उस शार्ड वोटेक्स को छोटा करके कहने लगी कि तुम्हारी आत्मा को मैं होलो सोल्स की एक अच्छी जगह पर रखूंगी, जिससे तुम खुद को काफी सम्मानित महसूस करोगे कि तुम्हारा अंत मेरे हाथों हुआ। पर उसके शार्ड्स जियोयान को छूकर टूट रहे थे, क्योंकि जियोयान के पास ड्रैगन फिनिक्स से एशियन आर्मर मौजूद था और एक तेज विस्फोट के साथ वो शार्ड टेक्निक बेअसर हो जाती है। जियोयान को बिल्कुल भी चोट नहीं आई थी। वो कहता है कि तुम अपनी गंदी चालें चलना बंद करो और अपने कुछ रियल स्किल को शो करो। मोयू को अपने राइट हैंड में काफी दर्द हो रहा था। वो कहती है कि ये पावर एशियन वर्ल्ड ड्रैगन क्लेन की है और इस लड़के की पावर अब 8 स्टार फाइट वेनरेट के पीक पर पहुंच गई है, इसीलिए मेरा इसे अकेले हराना नामुमकिन होगा। बेहतर होगा कि मैं इस जगह से जल्दी से निकल जाऊं। और वो धुम दबाकर तेजी से भागने लग जाती है। जियोयान कहता है कि अगर तुम यहाँ आई हो तो मैं आसानी से तुम्हें जाने कैसे दे सकता हूँ, बस तुम कुछ वक्त इंतजार करो। और वो अपने ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे 2 जायंट हेड बाहर निकल आए और उनके बीच एक ब्लैक होल क्रिएट हो गया, जो सभी चीजों को अपने अंदर समाने की काबिलियत रखता था, जिससे वो मोयू को भी उसके अंदर खींचने लगता है। मोयू काफी डर जाती है। वो अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करती है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता और वो उसे क्रिएशन पाम ब्लैक होल की तरफ खींचती चली जा रही थी। मोयू को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर किस तरह की टेक्निक है जो इतनी पावरफुल है, जिसका विरोध नहीं कर पा रही। वो उसे खत्म करने के लिए कई सारे स्लेश से उस पर वार करती है, पर वो हेवन क्रिएशन पाम उसके स्लेश को भी निगल लेता है। उसके सभी वार बेअसर हो गए थे और वो काफी तेजी से अब अंदर की तरफ खींची हुई जा रही थी। नाइन्थ यांजुन को बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता, इसलिए अपने वॉइड क्लो का इस्तेमाल करके बचने की कोशिश करने
करने लगती है, पर वो जान गई थी कि उसका बचना मुश्किल है। वो सोच रही थी कि आखिर ये लड़का इतनी जल्दी 8 स्टार फाइट विन रेट में कैसे प्रमोट हो सकता है और इतना पावरफुल हो गया कि मैं इसका विरोध भी नहीं कर पा रही हूँ। तभी उसकी वो टेक्निक बिखर जाती है और वो हेवन क्रिएशन पाम के अंदर गिरने लगती है। उसका एक हाथ उस ब्लैक होल में चला गया था। हेवन लेवल की टेक्निक होने से उसके कांटेक्ट में आते ही उसका हाथ जलने लग गया। उसे एहसास हो गया कि अगर वो इस ब्लैक होल के अंदर चली गई तो उसका अंत निश्चित है। इसीलिए वो अपनी फुल पावर को अपने पैर में कंसंट्रेट करके खुद को रोकने लग जाती है, मगर वो अपने हाथ को बाहर नहीं निकाल पा रही थी। इसीलिए वो ना चाहते हुए भी अपने दूसरे हाथ से खुद के हाथ को ही काट लेती है और तेजी से आगे बढ़ने लगी। उसका दर्द काफी बढ़ गया था क्योंकि उसने ब्लड सेक्रीफाइस टेक्निक का भी इस्तेमाल कर लिया था, जिससे ही वो आगे बढ़ पा रही थी। पर जियोयान अपने हेवन क्रिएशन पाम की ताकत को बढ़ाने लगा। 9 तियानजुन के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो 4 तियानजुन को आवाज लगाने लगी कि सिस्टर मुझे बचा लो। अचानक आसमान में लाल बादल छाने लगा। पूरा आसमान खून की तरह लाल हो चुका था और उसमें जायंट ब्लड ड्रैगन नजर आ रहा था। जियोयान भी इससे परेशान हो गया क्योंकि अब एक और पावरफुल तियानजुन वहां रहा था। मेडुसा भी काफी परेशान हुई। चिंता उसकी आंखों में साफ नजर आ रही थी। 9 तियानजुन जियोयान से कहती है कि तुम बस इंतजार करो, जब मेरी 4th सिस्टर एक्शन लेगी तब तुम बच नहीं पाओगे और तुम्हारी आत्मा को मेरे होलो सोल्स के द्वारा कैद कर लिया जाएगा और तुम अनंत काल के लिए दर्द सहते रहोगे। और वो 4th तियानजुन से कहती है कि हमें एक साथ मिलकर इस जियोयान से फाइट करनी चाहिए क्योंकि इस लड़के को मिटाना हमारे होलो सोल्स के लिए काफी जरूरी है। जियोयान अब हेवन क्रिएशन पाम की ताकत को और ज्यादा बढ़ाने लगा ताकि वो 9 तियानजुन को खत्म कर सके। 9 तियानजुन अब और ज्यादा पावरफुल फोर्स का सामना कर रही थी, जिससे बचना उसके लिए काफी मुश्किल हो गया और उसके पैर अब उस हेवन क्रिएशन पाम के अंदर चले गए। पर 4th तियानजुन को एक्शन नहीं ले रही थी। मोयू से आवाज लगाती रही। 4th तियानजुन का ड्रैगन तेजी से सामने आ गया। मोयू जियोयान से कहती है कि लड़के अगर तुमने मुझे जाने नहीं दिया तो मेरी 4th तियानजुन सिस्टर तुम्हारे लोगों की खून की नदियां बहा देगी। पर जियोयान गुस्से में अपनी क्रिएशन पाम की ताकत को और ज्यादा बढ़ाने लगा और कहता है कि तुम्हें मारने के बाद मैं इस 4th तियानजुन का भी शिकार करूंगा। 9 तियानजुन चिल्लाने लगी कि 4th सिस्टर जल्दी करो और मुझे बचा लो। 4th तियानजुन का ड्रैगन आगे बढ़ा। मोयू को लगने लगा कि वो उसे बचाने आ रही है, पर ऐसा नहीं था। उल्टा और ड्रैगन तो 7 क्रिएशन पाम के साथ जियोयान को भी निगल जाता है। 4th तियानजुन जियोयान को मारना चाहती थी, इसीलिए उसने 9 तियानजुन को बचाने के बजाय जियोयान को ही निगल लिया। हाई बोडोंग और बाकी सभी काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि एक पावरफुल ड्रैगन था जो जियोयान को भी निगल चुका था। उन्हें जियोयान की काफी फिक्र हो रही थी और अब वो ड्रैगन यान अलायंस पर हमला करने के लिए आ जाता है। सभी डरे हुए थे। ड्रैगन तेजी से हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगा, पर तभी अचानक उस ड्रैगन के अंदर क्रैक क्रिएट होने लगे। वो पूरा ड्रैगन दर्द से तड़प रहा था और एक जोरदार ब्लास्ट के साथ नष्ट हो जाता है। जियोयान बाहर निकल आया था। उसने अपनी हेवन फ्लेम की पावर से उस ड्रैगन को खत्म कर दिया, पर वो भी कमजोर पड़ गया था, जिससे उसके मुंह से खून निकल आया। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।